ये 222 पृष्ठ है। उदाहरण नंबर 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 एल्टीट्यूड 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीवी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ आपको फिगर मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन फिगर को किस तरह से और समझें, आइए समझते हैं बोर्ड पर। हाँ, उदाहरण नंबर हम 5 देखते हैं। ये पेज नंबर 222 है। देख लेते हैं क्या है। एक मीनार है ये और उसकी छाया, तो छाया तो जब ही पड़ेगी भाई जब सूरज होगा। तो सूरज यहाँ से रोशनी दे रहा है और इसकी छाया ये आ गई। उस टाइम जिस समय छाया इतनी छोटी है उस समय इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो हम यही देखेंगे भाई 49 ये। तो ये जो बना वो कोण ये बना है, वो भी बना है इस समय 60 का। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सूरज घर जा रहा है ना, शाम का समय हो रहा है, घर जा रहा है। तो ये सूरज ऐसा है तो छाया बढ़ गई और थोड़ी और बड़ी हो गई छाया, और वो बढ़ गई छाया इतनी छाया हो गई, ठीक। अब ये कोण जैसे जैसे इधर जाएंगे तो कोण तो छोटा होना है, तो कोण घट कर के जब ये छाया पहले के मुकाबले 40 मीटर ज़्यादा हो गई, मतलब 40 मीटर बढ़ गई छाया, कुल मिलाकर के अधिक हो जाती है, तो इसका 30 अंश कोण बन जाता है। ओके, तो ये हो गया 30 अंश का कोण घट करके हो जाता है। ओके, तो उन्नयन कोण इस तरह से, समझ गए। ये तो सो ही है लाइन ये, तो हमेशा क्षैतिज लाइन से ही कोण उन्नयन कोण बनते हैं, ये बात आप जानते हैं पहले से ही। तो ये सूरज को बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ आपको, सूरज यहाँ होगा तभी तो छाया बन रही होगी इस तरह से। चलो, तो ये डाल देते हैं हम A नंबर, ये B और ये C और ये D, ठीक है। अब एक बात समझने की है, इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो 2 त्रिभुज में हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? त्रिकोणमिति, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये इस तरह से हम सोचते हैं। तो ये जो आपके जो मान हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको लगाते हैं हम। देखो ये त्रिभुज बनाया आपका समकोण त्रिभुज, एक ही, तो उसकी पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई मान ले रहे हैं वो h है, और कितनी दूरी है इसकी, ये वाली दूरी तो आपको कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। ये x मान ली हमने, ये h मान ली उसकी हाइट, किसकी, मीनार की, AB उसकी हाइट हो। अब एक त्रिभुज तो आपको ये बना ABC समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज ये नहीं है जो 30 अंश को लेके जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तक देखेंगे ABC एक और एक है ABD, तो 1-2 त्रिभुज हमारे तैयार हो गए। तो चलिए सवाल कर लेते हैं। जो चीज़ आपने मानी है वो हम लिख लेते हैं। माना मीनार, कौन सी है मीनार AB है। मीनार AB की ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई, h मीटर मान ली है हमने, ठीक है। और एक हमने BC जो है, BC क्या है, x मीटर मान ली है, x मीटर। और छाया हमने अधिक, छाया जो है इस समय CD जो बढ़ी हुई छाया है वो 40 मीटर है, ठीक है। थोड़ा सा संकेत के रूप में हमने बता दिया, ये ना लिखें तो बीच ठीक है, CD बराबर 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण एक 60 है और एक 30 के लिए, तो 30 के लिए तो बना कोण ये और 60 यहाँ तक जाएगा, तो 2 त्रिभुज हमें बन गए। एक त्रिभुज तो हो गया हमारे पास ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, दूसरा त्रिभुज है ABD, और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई इसकी h, ठीक है। चलिए इसमें लंब बटे आधार, एक बात तो लगाए हमने ये वाला सूत्र, और एक लगाएंगे लंब बटे आधार यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है इस समय क्या है, लंब AB है, ठीक है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण के सामने की भुजा लंब ये है, और आधार क्या है इसका, आधार है BC जो x है, ठीक। मैंने लिख दिया है बराबर, ये होता क्या है का सूत्र है कि tan कहाँ चला है, ये C से चला है, C से, और tan C का मान कितना है इस समय, tan 60 बराबर लंब कितना है h, और ये है x, क्लियर ये। और tan 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं भाई, ये तो आपको आना चाहिए, जान रहे होगे आप ये,
इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, बस ख़त्म हो गई बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर निकालना चाहेंगे, देखो x√3 बराबर h या फिर x बराबर h/√3, ये समीकरण नंबर 1 डाल दो आप। ठीक है, अब एक समीकरण इससे बन जाएगी। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, tan d लो ना, ये d का मान जो 30 अंश है दिखा दें। लंब कितना है AB का मतलब h, और आधार कितना है DB। चलो इसको भी लिख लो जब ऐसा लग रहा है तो, AB इसको h लिख देते हैं, और DB कितना है, चलो DB बाद में लिखेंगे। D की वैल्यू कितनी है, tan 30, घबराना नहीं है, AB का मान तो h है, और DB यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 40 + x है, 40 + x। देखो tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं भाई, जानना चाहिए आपको, और बना लो भाई। मैंने बहुत बढ़िया एक टेबल याद करने का नमूना बताया था, वो मैं आपको यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पे देख लेना चेक करके। ठीक है, देखो इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, तो 40 + x बराबर, इसकी गुणा इसमें कर ले रहे हैं h√3। देखो हमें तो h चाहिए, तो x यहाँ से ख़त्म करें, और x यहाँ से ख़त्म करने के लिए x की वैल्यू यहाँ रखनी होगी। ठीक है, क्या होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण तो 2 ये है, 40 + x बराबर h√3, और x की वैल्यू है h, जहाँ x आएगा वहीं तो रखना है मुझे, h/√3 + 40। ठीक है, बराबर h√3। तो हमें h चाहिए, तो h को h के पास ले जाते हैं तभी तो h निकलेगा। ठीक है, तो 40 तो मैं ही रख रहा हूँ, ओके, बराबर h√3 - h, देखो ये /√3, ये प्लस का है, इसमें उधर गया तो कैसा हो गया, माइनस का, और इसका अब ले लेते हैं हम लेस है, इसकी गुणा कर लो तो क्या हो जाएगी, इसके √3 की गुणा √3 से कर रहे हैं ना, √3 गुणा √3, यहाँ करते हैं स्टूडेंट बहुत गलती। देखो इसकी गुणा कर रहा हूँ मैं, ये लिख दी, माइनस का चिन्ह ये, बटे सबके इस समय √3 होगा, और यहाँ 40 यहाँ लिख लें। अब इसकी गुणा हम यहाँ कर देंगे अगले स्टेप में। आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है दिखाई, तो मैं यहाँ ले आता हूँ। देखो इसकी गुणा हम यहाँ करेंगे, 40 √3 बराबर, देखो ये कितने जाएंगे h, और गुणा हो जाएगा √3 की गुणा √3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 - h, ये होगा 3h। मतलब इसको यहाँ लिख करके यहाँ लिखिए 3h में से एक h चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2h। समझ रहे, 3h में से एक h चला जाएगा, 2h, और ये हो गया 40 √3, और 2 आएगा अब इसके नीचे, तो 40/2 बराबर h, और 2 ये √3, 2 दूनी 4, ये हो गया 20 √3, किसकी, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर होगी। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपके सवाल, छोटा सवाल था, 2 त्रिभुज हमें लगाने थे। जब भी आप सेट करें समकोण त्रिभुज को देखें और अप्लाई कर दें, वहाँ का मान उठाकर वहाँ रख दें, दैट्स ऑल। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ देखिए, उदाहरण नंबर 6, 223 पृष्ठ देख लेंगे। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल का मतलब है बहुत सारी उसमें मंजिल हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, तो बहुमंजिल कहलाएगा। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये फिगर है बना हुआ है, लेकिन आप फिगर फिर भी जानें तो जो बड़ी चीज़ जो है वो बड़ा हिस्सा है, छोटा भवन ये है, बड़ा भवन ये है, ठीक है। तो ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो ऊपर से जब देखेगा तो क्षैतिज लाइन उसकी आँख ये देखे, तो आँख से ऊपर से बनेंगे। जब भी कोई कोण बनाएंगे तो वो अवनमन कोण हम ये बना लेते हैं। चलिए बोर्ड पर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, चित्र मैंने आधा अधूरा यहाँ बना दिया, अभी करते हैं कंप्लीट। क्या है सवाल है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है सवाल ये। एक बहुमंजिल भवन शिखर से देखने पर, बहुमंजिल ये, जिस बहुमंजिल का मतलब जिसमें छोटी छोटी बिल्डिंग बहुत सारी हों, ठीक है, वो बहुमंजिल है। तो बहुमंजिल से देखने पर यहाँ से सबसे
हैं, बहुत बड़ी ये बिल्डिंग्स है, 1 मंजिल 2 मंजिल बहुत बड़ी, और एक छोटी सी बिल्डिंग यहाँ पर है जिसमें सिर्फ 1 मंजिला है, पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन। तो ये 8 मीटर एक भवन है और बहुमंजिल ये है बहुत, उसके ऊपर चढ़ करके यहाँ देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो यहाँ अवनमन कोण आया, तो जैसे ही अवनमन कोण आया उस पॉइंट से जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी, जैसे ये है वैसी एक क्षैतिज रेखा यहाँ से खींच दी है, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। ओके, 8 मीटर भवन हो गया। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसने ये कहा है उसके तल, शिखर और तल के, मतलब वहाँ से देखने पर एक तो देखा शिखर, जो छोटा भवन है उसका शिखर देखा, तो उसका जो कोण है वो है छोटा, मतलब 30, और तल देखा, पहले शिखर को देखा तो 30 हो गया, और तल को देखा, तल का मतलब उस छोटे से तल को, तो उधर से कोण लगाओगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने का है, फिर ये कोण है भैया 45 का, ये 45 का कोण है पूरा वहाँ से वहाँ तक, ठीक, समझ में आ गई होगी 45। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो ये वाली ऊंचाई याद करवा है। तो मान लिया ये ऊंचाई कितनी है, पूरी की पूरी h है, चलो हम h मान ले रहे हैं, इसको मान लिया h, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस दूरी को मान ले रहे हैं x, ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, दोनों भवनों के बीच की दूरी तो हो गई x, उसने कहा दोनों भवनों के बीच की दूरी x और ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने याद कर ली, ठीक है। लेकिन हमने अभी पीछे सवाल किया था कि जैसे प्रेक्षक था यहाँ खड़ा हुआ, तो जैसे ही प्रेक्षक खड़ा है तो वो देख तो रहा है वहाँ से कोण बना है, तो जैसे ये लाइन है समांतर, वैसे ही हम एक लाइन समांतर यहाँ खींच लेते हैं। जितनी x दूरी ये है उतनी ही x दूरी ये हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे सामने ये वाला कोण आ जाए निकल के तो हम सवाल करें स्टार्ट, ऐसे ये वाला कोण हमें मिल जाए तो हम सवाल स्टार्ट करें। लेकिन ये उल्टे उल्टे कोण मिले हुए, कोई बात नहीं, उसको सीधा कर लेते हैं। देखें, एक बात बता रहा हूँ पहले समझ लें, जब 2 लाइन समांतर मिलती हैं और एक लाइन उनको काट देती है, तिर्यक लाइन, तो ये जो कोण होगा वो कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। ऐसी स्थिति यहाँ हो रही है, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये तिर्यक लाइन खींची, तो ये जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, ठीक है, जो ये कोण होगा वही तिर्यक लाइन ये है, तो वो ये कोण होगा। इसके बीच में देखो ये खींची, ये तिर्यक लाइन खींचे ना कि, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, हमेशा इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें वो हम लिख लेते हैं बस समय पर। माना बताओ भाई, एक भवन तो है AB भवन है जो 8 मीटर का है, ठीक है, और दूसरा बहुमंजिला कौन सा है, बहुमंजिल भवन, वो है भाई तुम्हारे पास APC, PC है वो H मीटर है, H मीटर है। और एक हमने दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी मानी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी मानी है बताइए, वो है x मीटर, ठीक है। अब प्रश्न आता है कोण, तो कोण जैसे जैसे हम बता रहे थे, जब ये लाइन इसके समांतर है तो कोई बात ही नहीं है। देखो AC समांतर, AC किसके बराबर है, BD के बराबर है, ठीक है। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। ऐसे ही BD के समांतर किसके है, समांतर किसके है, वो QP के है। जब समांतर ये लाइन है, इस लाइन के समांतर ये हो गई। ऐसे ही इसके समांतर हम कहेंगे, QP के समांतर कौन सी लाइन है, BD है। और जब समांतर और समांतर वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, एकांतर कोण को हम बता देते हैं। कैसे बताएंगे एकांतर कोण, देखो एक कोण तो है इसमें QPB किसके बराबर है, ये इस कोण के बराबर है, PBD। ये क्या है, कोण PBD बराबर कितने अंश का, 30 अंश का। और दूसरा वो कोण और बताओ, QPA, ये A है भाई,
क्यू पी ए बराबर किसके है, पी ए सी, मतलब इस कोण के। ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है। एकांतर कोण है ये, इसका नाम क्या हो गया, पी ए सी। पी ए सी बराबर 45 है। और दोनों कैसे हैं ये, एकांतर, एकांतर कोण है। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को, ठीक है भाई। कैसे स्टार्ट करते हैं सवाल, देखो दो बातें हो सकती हैं इसमें, दो कोण हमें मिलने चाहिए। कैसे, एक त्रिभुज तो हमारे पास, एक त्रिभुज तो है भाई ये वाला समकोण त्रिभुज, देखना है पी बी डी, मतलब पी डी बी, एक समकोण त्रिभुज तो ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें स्टार्ट कर लो पहले। और दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ बताते हैं, यहाँ बना लेते हैं। क्या हुआ, पी सी ए, पी सी ए। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर लें, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा है, पूरा ये तो है एच, तो 8 मीटर ये है, तो ये भी कितना हो गया 8 मीटर। मतलब यहाँ लिखा नहीं हमने, बराबर किसके होगा, सी डी के, ए बी सी डी लिखते थे, तो ये 8 मीटर हो गया, 8 मीटर। तो ये कितना बचेगा, एच माइनस 8 बचेगा। बुद्धि लगाओ, देखो पूरी तो है एच, 8 निकाल दो तो क्या बचेगी, एच माइनस 8 बचेगी, नहीं बचेगी। ये 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे, 100 माइनस 8 बचेगा, वही चीज़ है। चलो देख लेते हैं क्या आएगा। ये कोण तो हो गया आपका 30 अंश, और ये कितना हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। चलो tan 30 में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लंब बटे आधार, tan 30 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या है, पी डी बटे बी डी। और tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√3। पी डी कितना है, एच माइनस 8 बटे एक्स। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लो बस, एक्स अंडर रूट हो गया। और एच माइनस 8 गुणा √3, ये और कर लो इसे अगर लिखना चाहो तो। भाई देखो एच अंडर√3 माइनस 8 अंडर√3, ये है ही छोड़ दो, समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। क्लियर, ऐसे इसको करें। दूसरे वाले को कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा और जगह है हमारे पास तो कर ले रहे हैं इस्तेमाल। त्रिभुज कौन सा है ये, पी सी ए में कोई घबराहट नहीं, आराम से करिए सवाल। tan 45 तो ये चला है, ये एच अर्थात पी सी बटे ए सी, और ये है 1, और पी सी कितना है, एच बटे एक्स, और एक्स इकन एक्स एच। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, एक्स के स्थान पर यहाँ क्या रख दें हम, एच रख दें, बस आ जाएगा आंसर। मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से x का मान रखने पर, देखो यहाँ है समीकरण नंबर 1 ये रही, मैं पूरी उतार ले रहा हूँ कोई बात नहीं, -8 अंडर√3। देखो यहाँ x के स्थान पर क्या रख रहा हूँ मैं, h, ये रख दिया मैंने, देखो समझ में आ गई, 8 अंडर√3। देखो ये यहाँ कॉमन लाएंगे, या ये वाला यहाँ ले लो, ये यहाँ ले लो। देखो 8 अंडर√3 प्लस का कर दिया मैंने, और h अंडर√3 माइनस h। देखो 8 अंडर√3 बराबर h कॉमन ले लो, इसमें से क्या रह जाएगा, अंडर√3 माइनस 1, और ये इसके आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 8 अंडर√3 बटे अंडर√3 माइनस 1 बराबर h। देखो इसका करेंगे अब हम परमेकरण, ध्यान रखें परमेकरण कैसे करते हैं, इसी के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इसकी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करके, यहाँ कर लें सवाल, यहाँ कर लेते हैं कोई बात ना, जगह है अभी। इसका h बराबर 8 अंडर√3 बटे अंडर√3 माइनस 1 गुणा अंडर√3 प्लस 1 बटे अंडर√3 प्लस 1। देखें परमेकरण ऐसे ही तो करते हैं, पहले भी किया हमने, तो परमेकरण याद है नहीं। देखो 8, इसकी गुणा यहाँ कर लो, चाहे इसकी गुणा यहाँ वही, तो कितना हो जाएगा
√3 गुणा √3 प्लस √3, कोई बात नहीं। अब देखो √3 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, और बटे कितना हो जाएगा ये 2। भाई 3 तो हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया ना, हो गया। तो ये होगा 2, तो 2 चौक 8, ये आपका आंसर आ जाएगा 4, 3 प्लस √3। ये तो रह गई भाई h, ये क्या हो गई h की वैल्यू हो गई 4, 3 प्लस √3। ये रह गई आपकी भवन की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब रह गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो जितनी h है उतनी x है, जितनी h है उतना ही x है, तो भवन की ऊंचाई भी उतनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी इतनी है। चाहे लिख दो, अतः भवनों के बीच की दूरी भी उतनी है, h बराबर कितनी है 4x है ना, ये 3 प्लस √3, और ऊंचाई कितनी हो गई 3 प्लस √3, दोनों की मीटर में ही लिख दो। ये दोनों बात हो गई, भवनों के बीच की दूरी भी इतनी है और बहुमंजिला की इमारत की ऊंचाई भी इतनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपके सवाल ये हैं। हम 7वां उदाहरण को देख लेते हैं। 224 पृष्ठ अपना देख लेंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये नदी जा रही है इस तरह से, ऐसे जा रही है नदी, ठीक है, बहती हुई है। तो ये पुल है, सड़क है, ये वाली सड़क है, देखो ऐसा करके सड़क निकल गया। ठीक है, तो नदी के यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है P बिंदु पर, तो एक बार तो देखता है इधर नदी का एक किनारा ये है और नदी का एक किनारा है, तो इधर जा रही है ना, ये इस तरह से सामने होकर नदी जा रही है। तो यहाँ बैठा हुआ देख रहा है, तो ऊपर से जब देख रहा है इस किनारे को B पॉइंट को, तो भाई अवनमन कोण यहाँ से बना, तो ये 45 अंश कोण बना था। ऐसे ही यहाँ से दूसरे किनारे को देखता है तो ये 30 अंश का कोण बना। और आप जानते हो ऊपर से बनने वाला जो अवनमन कोण है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हो गई, दोनों बीच की दूरी पूछ रहा है ना, AB नदी की बीच की दूरी है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं, तो दोनों का हम मान निकालेंगे, क्योंकि कोण 30 का ये है, तो ये अवनमन कोण जो होगा और ये इसके बराबर होगा। एकांतर कोण है ना, ये जैसे 30 ही है तो 30 ही होगा, तो ये एकांतर कोण है क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, ये समांतर है। ठीक है, इसी तरह से 45 ही है तो 45 की हो, तो हमें 2 त्रिभुज लगा देंगे, एक का मान निकालेंगे इसका, एक का, और दोनों को बाद में जोड़ देंगे, और यही हम तुम्हारी नदी की चौड़ाई हो जाती है। चलिए करते हैं सवाल। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर आप 7 देखिए। उदाहरण नंबर 7 224 पृष्ठ पे एक पुल दे रखा है और ये नदी बह रही है, ये वाली। ठीक है, ये नदी बह रही है। मैंने पुल पूरा नहीं बनाया, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। ये पुल की ईंट वगैरह हैं ये, ठीक है, ये ईंट वगैरह है बनी हुई। ये सड़क तो पीछे से अंदर होकर जा रही है, इसके इस तरह से अंदर निकल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये नदी बह रही है ऐसे करके, तो एक पॉइंट नदी का एक किनारा ये है, किनारा ये, तो उसने देखा कि किसी एक बिंदु से यहाँ से इसके अवनमन कोण, इस वाले बिंदु के अवनमन कोण 45 अंश है, तो ये 45 का बना लो भाई। चलो सॉरी, नीले पेन से ही बनाऊँ तो आपको दिखाई देगा सही। 45 अंश का कोण ये वाला, तो ये वाला कोण कितना हो गया 45 अंश, तो 45 ये है, तो ये देखेंगे ये कोण भी कितना हो जाएगा फिर 45। ठीक है, और ये वाला बताया एक तरफ का कोण है उसका 30, तो ये वाला कोण हो गया उसका 30, तो ये कोण हो गया 30, तो इसका मतलब ये कोण भी उसका 30 हो जाएगा। ये नदी जो है, नदी की ऊंचाई वहाँ से, वो सॉरी पुल की ऊंचाई वहाँ से 3 मीटर है, 3 मीटर ये वाली ऊंचाई। तो ये ADB, ये P बिंदु मान लो, P कोई, ये कुछ और माने, क्योंकि एकांतर बताओगे नहीं, एकांतर कोण ये वाला कोण ये इसके बराबर बैठेगा, तो इसका नाम मतलब इसका नाम भी बता दो, PQR बता दो इसको। ठीक है, मैं देखो बता रहा हूँ अभी। माना पुल जो है वो, पुल की ऊंचाई PD है, PD बराबर 3 मीटर, कहाँ से, नदी से, और नदी की चौड़ाई कितनी है
नदी की चौड़ाई तो मुझे ज्ञात करनी है भाई, नदी की चौड़ाई तो ज्ञात करनी है हमें। क्यों? कितनी है? ए बी बराबर है ये, इसको मान लो आप x और इसको मान लो y, तो कुल चौड़ाई हो जाएगी इसकी x प्लस वाई। जब चौड़ाई निकालेंगे तो x और y को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या रह गया एकांतर कोण की, देखो ए बी लाइन किसके समांतर है? क्यू आर के समांतर है। जब समांतर है तो हम कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण तो ऊपर से नापा गया है ना, ऐसे करके ऐसे करके, एक कोण ऊपर से ये नापा गया है, ठीक है। तो अवनमन कोण तो आप समझ में आ गई होगी, अवनमन कोण जब अवनमन है तो ये उन्नयन हो गया, मतलब इसके कोण बराबर हम कर लेते हैं। हमें तो चाहिए त्रिभुज दो, तो दो त्रिभुज हो जाएंगे हमारा, पी डी ए हो जाएगा, एक हो जाएगा पी डी वी, दोनों त्रिभुज में अप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर एक्स और वाई निकल जाएगा, एक्स और वाई को जोड़ देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, देखो कोण क्यू पी ए बराबर किसके हो जाएगा? क्यू पी ए 30 है तो ये हो जाएगा पी ए डी के बराबर, कोण पी डी ए, और ये हो जाएगा 30 अंश। क्यों हो जाएगा? ये एकांतर कोण हो गया ना, इसलिए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। ऐसे इसको बताओ, देखो आर पी बी ये वाला कोण, ये हो जाएगा पी बी डी के बराबर, आर पी बी किसके बराबर हो गया? ये पी बी डी, पी बी डी, ये हो गया 45 अंश, ठीक है। दोनों ही कोण कैसे हैं? ये एकांतर। अब चलते हैं त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो त्रिभुज लगाओ, एक त्रिभुज लगाओ ये पी डी ए में, और दूसरा त्रिभुज लगाएं हम पी डी बी में, देखो पी डी ए लगाओ, लंब बटे आधार क्या लगाओ? tan 30, लंब कितना है? पी डी, आधार कितना है? ए डी, इसकी वैल्यू रखो 1/√3 बराबर, पी डी कितना है? 3 मीटर, बटे ए डी कितना है? x, तो x तो ये हो गया, और 3/3 ये हो जाएगा, 3/3 मीटर। ये तो हो गई अब तुम्हारे इधर वाले हिस्से की। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करो, पी डी में क्या लगाएं? tan 45 क्या? पी डी लंब बटे आधार, 45 ही जा रहा है ना, इसके कितना हो जाएगा? ये पी डी बटे बी डी, 45 कितना हो गया? 1, पी डी कितना हो गया? 3 मीटर, और बी डी कितना? वाई, तो वाई इकन वाई बराबर 3 मीटर। अब देख लो, दोनों को जोड़ दो, वो नदी की चौड़ाई देगी। अतः नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई हो गई, और कितनी हो जाएगी? तो x कितनी है? 3/√3, और ये कितना है? 3, बस जोड़ करके 3 कॉमन ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? ठीक है, यहीं छोड़ दो, या इसका मान रख दो इस तरह से, देखो 3 1.732 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 7 3 2 गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, ऐसा कर लो इसकी गुणा करके, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कितना? 8.196 मीटर, ये हो जाएगी। अरे यहीं छोड़ दो, इस जगह ही छोड़ दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत छोटे छोटे मस्त सवाल है। चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं, ठीक है। 9.1 ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।